वैशाली साड़ीज, दुल्हन लहंगे, फैंसी लहंगे, साड़ियों की सभी रेंज का एकमात्र शोरूम वैशाली साड़ीज, घंटाघर के पास, सुजानगढ़। मनोज जी, वर्तमान में सबसे बड़ी पीड़ा सुजानगढ़ के लिए है कि मुख्यमंत्री जी ने आप जब उपचुनाव लड़ रहे थे उस समय जिला बनाने की घोषणा की थी, जिला नहीं बना। अब सरकार, जो वर्तमान सरकार है, उसने सुना है, एक आदेश है जिसके अंतर्गत उस कमेटी को रद्द कर दिया है जिसमें 3 जिलों की घोषणा की गई थी। तो आपको नहीं लगता कि सुजानगढ़ के लोगों के साथ एक छलावा है कांग्रेस सरकार के द्वारा उस समय? नहीं, वो 23 दिसंबर को एक आदेश निकाला था कि जितनी भी कमेटियां थी उन सब को रद्द करने का आदेश था। और उसमें जो कमेटी जिलों के गठन के लिए बनाई गई थी उसी के तहत उसका भी विघटन किया गया था। और उसके बाद में जो अब आज जो बात कर रहे हैं वो हरीश मीणा जी वाले, उसके जवाब की, एक्चुअली वो जवाब आया था जनवरी में वो विधानसभा में प्रश्न लगा था, हम लोगों ने लगवाया था। और उसमें वो उनसे पूछा गया था कि 3 जिलों की क्या स्थिति है, और उसके जवाब में उन्होंने कहा था कि जिलों के गठन की प्रक्रिया जहां तक हो चुकी है उसके बारे में उन्होंने कहा था कि भी मुख्यमंत्री और कैबिनेट स्तर से वो निकल के और कैबिनेट सेक्रेटरी के पास जा चुका है, और सीएस चीफ सेक्रेटरी के यहाँ से उसका आदेश निकला जिसकी प्रति विधानसभा के पटल पर उन्होंने उपलब्ध कराई कि इस आदेश के द्वारा निर्देशित किया गया था कमेटी को कि आप, वो 7 अक्टूबर का लेटर था, क्या निर्देशित किया गया था कि आप जिलों की सीमांकन करके हमारे पास भिजवाओ ताकि जिलों के गठन हम सीमा निर्धारण करके भेजो ताकि उसका कर सकें। वो वहाँ तक जो प्रक्रिया थी उसकी जानकारी उन्होंने उस दिन दी थी। और उसके बाद में, क्योंकि उसके बाद में इस कमेटी जो दी थी उसको हमने भंग कर दिया है, उसके इसलिए वो अनुशंसा अभी आई नहीं है। और वहाँ तक वो ये जवाब था, वही जवाब अभी जो हाल ही में 5-4 दिन पहले आया था, मैंने पता किया था, उसी को ही वो कहीं ना कहीं वापस वो रिपीट हो गया है। अब सरकार ने उस समय विधानसभा में जब हमने वापस बात रखी थी तो उन्होंने कहा कि हम नई कमेटी बनाएंगे, और पर उन्होंने साथ में यह कहा था कि हम रिव्यू करेंगे उन जिलों का। और अभी भी वो बात यही है कि हम सारे जिलों का रिव्यू करेंगे। तो अब कमेटी उन्होंने बनाई है एक 5 सदस्यीय, और अब क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं ये तो सरकार पे है। हालांकि वो बात कर रहे हैं कि हम 3 जिलों नहीं सब जिलों का रिव्यू करेंगे, और उसमें इन 3 जिलों का ही मैटर नहीं था। उस कमेटी के पास जो 19 जिले बने थे, पहले बने थे, उसके भी मामला चल रहा है। भी बहुत से जो सीमांकन के विवाद थे, बहुत से ऐसे प्रश्न थे, वो भी उनको हल करना था। तो ये सारे प्रश्न अब नई कमेटी करेगी। अब उम्मीद करते हैं कि सरकार जो जनहित की जन भावना थी उसका ख्याल रखेगी, उसका सम्मान करेगी, जो जिले की लोगों की भावना है उसको अस्तित्व में लाएगी। हम तो यही उम्मीद करते हैं। बाकी और कोई बात आएगी हम हमारा संघर्ष करेंगे। आपने सरकार के सामने रखी है कोई बात? नहीं, सरकार के पास नहीं रखी। कमेटी का गठन अभी आचार संहिता हटने के बाद में अभी हुआ है, 5-7 दिन पहले। तो अब उनके पास आगे हम बात रखेंगे, क्योंकि अभी 7-8 दिन पहले उस कमेटी का गठन इन्होंने किया है और अभी उसके फंक्शन चालू हुआ नहीं है। तो अब उसका जो कार्यालय है उसका चालू होगा तो हम बात करेंगे। एक और बड़ा जो मुद्दा है, ओवरब्रिज की बात हुई थी, उपचुनाव के दौरान घोषणा की गई थी गहलोत जी के द्वारा। उसके बाद में इस लोकसभा चुनाव से पहले एक बड़ा समारोह भी किया गया था, और ये हुआ था कि 12 महीने में लगभग ये पुल बन जाएगा। और अभी ये हम देख रहे हैं कि वहां पर कोई ईंट भी नहीं डाली गई है। उसके बनाने की क्या प्रक्रिया कब शुरू होने वाली, आपने कोई इसके बारे में जानकारी ली है? बिल्कुल, जिस दिन शिलान्यास हुआ था उस दिन भी मैंने जब ये मेरा स्पीच हुआ था तो मैंने बात बताई थी कि ये तो अब चलो मोदी जी की भावना इच्छा थी, उन्होंने शिलान्यास कर दिया। पर जो कार्यकारी एजेंसी थी उनसे बात हुई थी, उनका कोई प्रतिनिधि तो उन्होंने कहा था कि, और रेलवे का भी कुछ बात, रेलवे ने कहा कि हम बना नहीं रहे हैं पुल, पीडब्ल्यूडी ने कहा कि पुल तो हमें बनाना है, हम हमारे जो नॉर्म्स हैं और हमारी जो प्रक्रिया चल रही है उसमें बनाएंगे। जो हम लोगों को बजट उपलब्ध करा दिया गया है, और अब जो टेंडर प्रक्रिया है उसके जो फाइनल होकर जो नेगोशिएशन पे गया गया था वो यहाँ से जाकर चीफ इंजीनियर तक वो गया था, और उसको फाइनल करने का स्टेट गवर्नमेंट के जो चीफ इंजीनियर है उनको वो फाइनल करना था एक्चुअली, और उसकी स्वीकृति देनी थी। उसमें समस्या ये हुई थी कि जो टेंडर, आपको ध्यान में होगा, 2 बार कैंसिल हो गए थे, कोई पार्टी आई नहीं थी। एक बार कोई पार्टी नहीं आई, कैंसिल हुए। दोबारा सिंगल पार्टी आई तो उसको एक्सेप्ट नहीं किया, कैंसिल हुआ। तीसरी बार पार्टी आई
पर रेट जो 4 के हुए उसमें 3 के तो अलग रेट आई, इसकी अबो रेट आई। अबो रेट होने के कारण ये नेगोशिएशन मैटर पे गया था, तो इसको जयपुर तक इनको भेजना पड़ा था कि वहां हमें स्वीकृति मिलेगी। तो राज्य सरकार ने नेगोशिएशन जो होना था उस जो 11% अबव रेट थी उसको उन्होंने माना नहीं, कि उन्होंने कहा कि आप कम करके करो। इस दरमियान वो आचार संहिता लग गई थी और वो प्रक्रिया रुक गई थी। तो उसी से पीडब्ल्यूडी ने कह दिया था कि भी अभी ये जो प्रक्रिया स्टेट गवर्नमेंट के अंतर्गत है, केंद्र इसमें नहीं कर रही है, शिलान्यास आज हो रहा है, पर जब तक स्टेट गवर्नमेंट उस जो हमारे टेंडर हमको खोलने की जो अनुमति नहीं देगी तब तक हाँ ये काम नहीं शुरू होगा। और उम्मीद कर रहे हैं कि अब आचार संहिता हटेगी और अब अगर उसको नहीं मानेगी तो दोबारा टेंडर करने पड़ सकते हैं। हो सकता है या तो जो टेंडर हुए उसको अप्रूवल दे उस पार्टी को। हाँ, टेंडर तो उस समय होने की बात हुई थी, टेंडर अपलोड हो चुके हैं, सिर्फ खोलने की अनुमति नहीं दे रहे, नेगोशिएशन चल रहा है कि भाई 11% अबव इस पार्टी को दिया जाए कि नहीं दिया जाए, वो परमिशन वो नहीं दे रहे हैं। अगर वो कह रहे हैं कि नहीं दोबारा करो तो दोबारा होंगे, अगर उसको अनुमति 1-2-3 दिन में दे देते हैं तो टेंडर उसके बाद में तो 15 दिन के बाद में काम शुरू हो जाएगा। धन्यवाद बातचीत के लिए। कुल मिला के कहा जा सकता है कि तीनों मामले अधर में है। अगर जिला बनाने की बात करें तो वो भी अधर में लटका हुआ है, अगर स्टेडियम की बात करें वो भी फिलहाल अधर में। स्टेडियम के काम अब सिर्फ काम शुरू करना है टेंडर करके, और आरओबी का काम टेंडर हो चुके हैं और उसको फाइनल करके उसके काम शुरू करना है। अदर वाली बात में पेमेंट पीडब्ल्यूडी के पास सुजानगढ़ आए हुए हैं दोनों के। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, पैसा इनके पास आया हुआ है। चलिए उम्मीद करते हैं कि काम जल्दी शुरू होगा। विधायक महोदय ने तीनों विषयों पर अपनी खुलकर अपनी बात बताई है, अपना दावा प्रस्तुत किया है और जहां तक कह रहे हैं कि ओवरब्रिज और स्टेडियम का काम बहुत जल्दी शुरू हो जाएगा। जिले का अगर मामला देखें तो वो निश्चित रूप से अधर में, क्योंकि 19 जिले जो बनाए गए हैं उनका मामला भी कहीं न कहीं उलझा हुआ नजर आ रहा है। ऐसी खबरें सोशल मीडिया में भी आ रही है और हम सुन भी रहे हैं। अब देखते हैं कहां पर क्या होता है। ऐसे सुलगले में शिव कुमार तिवारी, प्रेसोगी विवेक तिवारी के साथ आप सबका धन्यवाद, नमस्कार।